ओम नमो नारायण। आपके पार्टनर के लव लेटर जो है आज निकालते हैं कि यदि वो आपको लव मैसेज देते तो क्या देते। उनके लव लेटर अराउंड 200 लव लेटर्स हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। ये टाइमलेस और जनरल है। आई फील स्टूपिड एज हेल। वो खुद को स्टूपिड समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद आपको सही ढंग से ट्रीट नहीं किया है। उन्होंने आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितना उन्हें देना चाहिए। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई नीडेड यू मोर देन यू नीडेड मी। उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू आपको जितनी उनकी ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, पर या स्टार्टिंग में लगता होगा, पर अभी उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आई लव यू सो मच दो आई नेवर एक्सप्रेस इट। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि उन्होंने आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए भाई, ये प्यार करते थे तो बताए क्यों नहीं भाई? बताओगे जभी तो पता चलेगा। स्ट्रेटजी प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव बीइंग क्लेवर लीविंग नथिंग टू चेंज। नथिंग टू चेंज। चांस नथिंग टू चांस है, पर चेंज होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना रहे हैं नेक्स्ट मूव के लिए। और क्लेवर यानी बहुत चालाकी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी हो सकता है कि वो अभी भी वही उनका तरीका है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। हाँ, और पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर वो बस छुपा कर काम कर रहे हैं। आई नो यू डिजर्व मोर फ्रॉम मी। वो जानते हैं कि आपको उन्होंने जितना दिया है, जितना किया है आपके लिए, वो बहुत कम है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अफेक्शन हो, चाहे वो केयर हो, चाहे आपके प्रति डिवोशन हो, नर्चरिंग हो, उन्होंने आपको कम दिया है जो उन्हें ज़्यादा देना चाहिए था आपको। आई नेवर वॉन्ट टू लूज यू अगेन। यानी हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, डिस्टेंस आ गई है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको फिर से खो दें। वो आपको पाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये जो है डेस्परेट एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पर्सन किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि आप उनकी पकड़ से बाहर निकल जाओ। हाँ, करेक्ट वर्ड, पकड़ से बाहर निकल जाओ, आप उनसे छूट जाओ। आई एम ट्राइंग टू मेक मोर मनी टू इम्प्रेस। आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं भाई, किसी भी तरह से आपको गिफ्ट देंगे, आपको जो भी अच्छा लगे, आपको किसी प्लेस पर घुमाने के लिए ले जाएंगे, आपके साथ वेकेशन प्लान करेंगे। बस पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आपको खुश कर सके। देखूं और क्या है। आई मेस्ड अप आई होप यू कैन गिव मी द चांस टू एक्सप्लेन। आप उन्हें एक्सप्लेन करने का मौका देंगे, एक मौका फिर से देंगे। उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है, आपको लूज कर दिया है, आपको खो दिया है। उन्हें लगता है और वो चाहते हैं कि जो बिगड़ गया है, जो खराब हो गया है, उसे वो फिर से ठीक करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें एक मौका जरूर देंगे। चलिए और निकाले क्या कर बोलना चाहते हैं। लेटिंग यू गो वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड टू डू। आपको जाने देने का निर्णय, जो उन्होंने आपको जाने दिया, ये सबसे कठिन निर्णय था जो उन्होंने उस वक्त आपके लिए किया। थिंग आई हैड एवर हैड टू डू, उन्होंने जो किया अब तक का वो सबसे कठिन निर्णय था, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उन्हें लग रहा है आपके पार्टनर को, आपको जाने नहीं देना चाहिए था। माई हार्ट इज टर्न इनटू अ मिलियन पीसेस, व्हाट हैव आई डन। और यही बात वो सोचते हैं कि उनके दिल के टुकड़े हो जाते हैं जब वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको कैसे जाने दिया, उन्होंने आपको कैसे लूज किया। ये सोचते ही उनके दिल के टुकड़े टुकड़े, वो कहते हैं ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। हो सकता है कि आप मुस्कुराते गए हो सकता है कि आप रोते हुए गए हो, पर अभी उनके दिल के टुकड़े हो रहे हैं भाई, देख लीजिए। हम्म
और उन्हें इस बात का ग्रीफ हो रहा है कि उन्होंने ये क्या किया, कैसे हो जाने दिया। आई वॉज इनसिक्योर अबाउट माई फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस को लेकर भी इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत चिंता में है। आई वॉन्ट टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर यू। ओ, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा मनी मेकिंग करना चाहते हैं। तो वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इसलिए पैसा भी बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत मनी मेकिंग करना चाहते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन ऑल बिकॉज ऑफ यू। पहले से वो बेहतर इंसान बन गए हैं या बन रहे हैं, सिर्फ आप इस बात के लिए कारण हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो बेहतर इंसान नहीं थे। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्लेम करो क्लेम करो, बहुत ही अच्छी बात है। टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। वो जॉइंट फैमिली में हो सकते हैं, उनके मदर फादर पेरेंट्स सिबलिंग्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यदि मैरिड है तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। नहीं, यदि थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हेड ओवर हार्ट, हार्ट सेज यस, माइंड सेज नो, मेंटल पेन। उन्होंने दिल के ऊपर दिमाग को चुना, उन्होंने दिमाग से यानी सोच कर काम किया। यहाँ पे भी है ना स्ट्रेटेजी, उन्होंने सोच कर जो काम किया, जिसके कारण उनका दिल क्या कह रहा है कि दिल कहता है कि हाँ आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, और दिमाग कहता है नहीं नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी वो जगल कर रहा है, अभी वो परेशान है, इसीलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पैसे के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, करियर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं। क्या करोगे, सब कुछ एक समय में एक ही मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। देखो, यू आर द ओनली वन आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ विथ। मतलब अपना असली रूप जो है वो सिर्फ आपको ही बता सकते हैं, आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। और ये वो मानते हैं कि यानी इतने सारे चेहरे पर चेहरा लगा कर रखा है कि सिर्फ आप ही पहचान पाए हो, दुनिया नहीं जानती। लव एनर्जी, वो आपके लिए लव एनर्जी फील करते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, कॉफी पीने के लिए ले जा सकते हैं। आपको देखते ही उनको लव की एनर्जी फीलिंग होती है। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वो भी कह रहे हैं, उनकी इंट्यूशन भी कह रही है, और एंजल यूनिवर्स भी आपके लिए कह रहे हैं कि आप भरोसा करें, परेशान ना हो। जो कुछ होता है इस दुनिया में, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है, और बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रेसफुल, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, परेशान है। उन्होंने जो आपको लूज़ किया, उन्होंने जो आपको जाने दिया है, इस बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। यू मेक मी फील अलाइव, आप उन्हें जिंदा महसूस करवाते थे, यानी लाइवलीहुड जो है ये आप ही से उन्हें फील होती थी। आई चूज यू विदाउट अ डाउट, माई हार्ट yearns फॉर यू। आप, उनका दिल सिर्फ आपको ही चुनता है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के। हम्म और उनका दिल सिर्फ, वो कहते हैं ना दिल मांगे मोर, सिर्फ आपको ही मांगता है उनका दिल। चले जी देखें और क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही है। जस्टिस, उन्होंने पास में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपने जो भी किया उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और अब वो स्ट्रेस में है। अब उन्हें इस बात की गिल्टी हो रही है, अब इस बात की परेशानी उन्हें हो रही है, और उन्हें डर भी शायद लग रहा है कि एंजल यूनिवर्स इस बात के लिए न्याय करेंगे जो आपके साथ अन्याय है। कार्मिक, ओह माय गॉड, रो रहे हैं, देखिए मोटे मोटे आंसू। वो कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई कार्मिक सिचुएशन रही होगी, कर्मा रिलीज हुआ है आप दोनों के बीच। तो ये बैलेंसिंग का टाइम है, जस्टिस का टाइम है, ट्राई अगेन। वो कहते हैं कि फिर से कोशिश करो, और हम दोनों फिर से इस रिलेशनशिप के बॉन्डिंग को ठीक करेंगे, हम दोनों फिर से आगे बढ़ेंगे। You are not just a moment, you are someone who's embedded in my life forever. आप एक क्षण के लिए उनके जीवन में नहीं आए थे, यदि थोड़ा भी समय आप लोगों ने साथ बिताया है, या लंबा समय जो भी बिताया है, वो आप उनके दिल पर हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ कर गए, वो आप हमेशा उनके दिल पर राज करने वाले हो, आप उनका, उनके दिल का एक हिस्सा हो।
आई प्रिटेंड आई कांट केयर बट आई डू मोर देन यू नो। वो आपको शो करते होंगे, दिखाते होंगे कि वो आपकी परवाह नहीं करते, आपकी किसी भी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, आपके दुख से उन्हें कोई दुख नहीं होता, आपके सुख से उन्हें कोई सुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि तुम जितना समझते हो उससे बहुत बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ या करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में लेट्स मूव इन टुगेदर। तो एक हो जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो हम लोग एक हो जाते हैं, यानी उन्होंने आपको जाने दिया है। चलिए हम फिर इसे टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। आप दोनों निश्चित रूप से दूर हो गए हैं एक दूसरे से, और वो चाहते हैं कि आप फिर से उनके साथ जुड़ जाएं, एक हो जाएं, क्योंकि आपको जाने देना उनका सबसे गलत डिसीजन है, मिस्टेक है, और इस बात को वो समझ सकते हैं। कर्मा रिलीज हो रहा है, जस्टिस मिल रही है, जस्टिस सर्व हो रहा है। वैसे भी 2024 जो है वो सैटर्न का है, शनिदेव का है, और शनिदेव न्याय के देवता हैं। सबको ही न्याय मिलेगा, कोई बचकर नहीं जा सकेगा। चलिए ठीक है, तो एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उन्हें जो ये मैसेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये मैसेज क्यों दे रहे हैं। ओह माय गॉड, द डेविल बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है भाई, बहुत कंट्रोल फ्रीक, बहुत ही ज़्यादा डेविलिश एनर्जी में है। सेक्सुअल नीड बहुत तगड़ी है। आपको जाने नहीं दे सकते किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद चाहे वो जो भी करना पड़े। कंट्रोल फ्रीक पर्सन है, स्ट्रेटेजी है ना, या फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, डेविलिश एनर्जी में हो, नेगेटिविटी से घिरे हो, या किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दिल तो कुछ और कहता है पर दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग पर किसी ने हैक कर रखा है, उनकी बस नहीं चल रही। ठीक है, चलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। आप दोनों पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की इंगेजमेंट हो गई होगी, मैरिज फिक्स हो गई होगी। जजमेंट, फिर देखिए यहाँ पे जजमेंट आया है, जस्टिस जजमेंट। तो आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, आपको जैसे कंट्रोल किया गया, आपको जिस तरह से कठपुतली की तरह नचाया गया है, आपको जिस तरह से एब्यूज किया गया है, इस बात से आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि आपने इस रिलेशनशिप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब जो है समय का पहिया घूम गया है। यदि पहले आप परेशान थे तो अभी आपके पार्टनर के परेशान होने का समय है। ठीक है, अब वो परेशान हो रहे हैं, समय का चक्का जो है अभी आपके फेवर में और उनके विपरीत चल रहा है। जैसे है वैसे, मतलब जो समय था एकदम अपोजिट चल रहा है, ये समझ लीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत जगल किया है। दो सिचुएशन में आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी। जो अनवर्दी था उसे सर पर चढ़ा के रखा था, जो वर्दी था उसे नीचा करके रखा, उसे कुछ भी नहीं समझा गया, और अनवर्दी पर्सन को वैल्यू दी गई। द मैजिशियन, पास्ट में इस पर्सन ने आप पर, मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए हैं। बहुत मैनिपुलेटिव था, बहुत ही स्ट्रेटेजी से काम लेने वाला पर्सन था। इसने अपने मन की बहुत चलाई है इस पर्सन ने पास्ट में। आप इसके मैरिज काउंटर पार्ट हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। देखिए क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, डेविल और नाइट ऑफ सोर्स, इन आउट रिलेशनशिप में बहुत किया है इस पर्सन ने आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा इसने आपके साथ किया है। स्टेबिलिटी नहीं दी, जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तब चले गए। कोई आंसर नहीं देना, कुछ नहीं बताना, सिर्फ खुद पर फोकस करना। मैं फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा सेक्सुअल डिज़ायर बहुत तगड़ी होना।
सारा दिन लॉजिक देते रहना। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, एक ने बहुत दिया दूसरा लेता रहा, बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप इसके कारण खराब हो गया। जो दोनों की तरफ से योगदान होना चाहिए था, जो दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, एक ने बहुत किया दूसरे ने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए द एम्परर, ये एक फादर फिगर, एक ऑथोरिटेटिव पर्सन, एक बॉस, एक सीईओ, एक लीडर, कुछ भी आप समझ लें, जो एक बहुत ही रूड पर्सन है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और इमोशन लेस होता है, ऑलमोस्ट इमोशन लेस, लॉजिकल बहुत होता है, तो लॉजिक से काम लिया, इमोशन से काम नहीं लिया। द स्टार, और इन सब सारे सिचुएशन ने आपको स्टार बना दिया। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए और आप जो है आपने खुद को हील किया और यूनिवर्स को सरेंडर किया और उसके बाद आप दूसरों के लिए भी एक हीलिंग लाइट बनकर आए, आप दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बन के आए, आप दूसरों के लिए भी एक गाइड, काउंसिलर, कुछ भी हो सकते हैं। आप खुद तो दुखी रहे पर दूसरों को आपने बहुत ही ज़्यादा गाइड किया है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। द हाई प्रिस्टेस, आपसे बहुत कुछ छुपाया गया था, पास्ट में आपसे बहुत कुछ छुपाया गया था, पर आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बता देती थी, आप समझ जाते थे कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आपको बहुत कुछ नहीं बताया गया पास्ट में, ठीक है, पर आप वो कहते हैं ना मन की आंखों से, आप मन की आंखों से देखते थे, आपको 3D रियल्म में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती थी, आपकी इंट्यूशन कहती थी कि जो बोला जा रहा है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा, असल में कुछ और है। तो आपके पार्टनर लव, देखिए लव के मैसेज तो बहुत है पर उनके ऊपर जजमेंट है, अभी जजमेंट हो रहा है। मैं ये कहूँगी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अभी भी मैनिपुलेटिव है, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आप लोग कपल हो सकते हैं, पर आपको लूज नहीं करना चाहते क्योंकि एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, कुछ भी राजा के वो या सम्राट की कोई भी प्रजा छूट कर ना जाए, समझ में आ रहा है। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर है, वही कंडीशन है यहाँ पर। एक दो कार्ड और लूंगी बस, उसके बाद वाइंड अप करूंगी। 3 ऑफ वैंड्स और द हैंगमैन, आप बहुत लंबे समय तक इंतजार करते रह गए, ठीक है, और हैंगमैन की कंडीशन में रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, पर आपने सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखा और अभी आपके पर्सन जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, दूर से आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है, सिचुएशन समय के बदलने का मौका सही हो इसका इंतजार कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अभी हैंग्ड हैं, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उनका दिमाग खाली चल रहा है और पूरी बॉडी जो है वो एकदम जड़, हिल नहीं रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें उल्टा लटका दिया है कि तुमने दूसरे को लटका रखा था, अभी तुम लटको, अभी देखो कि कैसा होता है। तो खुद लटके पड़े हुए हैं लटकूरा। अब देखिए जब कुछ चेंज होगा सिचुएशन में तो बताऊंगी। तो बहुत ज़्यादा इसी कारण स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशान है। 6 ऑफ सोर्स, आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, जो है ना कि लेट गो कैसे किया, लूज किया, तो आप उस रिलेशनशिप से निकल चुके हो, जा चुके हो। यहाँ भी बता रहा है कि आप दूसरी जगह पर हो, आपके पार्टनर दूसरी जगह पर है, आप लोगों को बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस फॉर श्योर है। तो लव मैसेज यही है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मैं लव कम बोलूँगी, लव यहाँ पर लव कप कप नहीं है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है आपके पर्सन की बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत मतलब लंबी लंबी बातें करेंगे, लच्छेदार बातें, जिससे कि आपको कब्जे में किया जा सके, ठीक है। उनकी एनर्जी अभी भी पॉजिटिव नहीं है, जजमेंट कॉलिंग से उन्हें डर लगता है, उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उनके साथ अच्छा नहीं होने वाला है, बस इसी के कारण वो स्ट्रेस में है। तो यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, कोई भी कप्स के कार्ड नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो मैनिपुलेटिव पर्सन उनके होने के, ऑथोरिटेटिव होने के यहाँ पर सिग्नल्स दे रहे हैं।
और व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि उनका जो समय अच्छा समय था वो अच्छा समय चेंज हो रहा है, बुरे समय में चेंज हो रहा है। जजमेंट के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है ना। तो इससे वो परेशान है, इसके कारण वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में बुलाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और यदि अच्छी लगी हो तो ऐसी ही रीडिंग आगे भी मैं लेकर आती रहूँगी, लव रीडिंग। मैं कोशिश करूँगी यदि आप ओके करेंगे तो ही मैं लव रीडिंग रोज़ एक लेकर आया करूँगी। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट के लिए ही, 10 मिनट के लिए लव रीडिंग आपके लिए लव मैसेज लाया करूँगी। यदि आप कहेंगे कि हाँ चाहिए लव मैसेज, लव एनर्जी जाननी है, तो डेली बेसिस पर मैं लव एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आया करूँगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें, कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।